हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उदाहरण सहित मूल प्रभात शब्द की व्याख्या कीजिए। क्या करना है बच्चों में? एक उदाहरण देना है, मूल प्रभात शब्द की व्याख्या भी करनी है, उसको उदाहरण सहित समझाना भी है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। कोई विलयन होता है। कोई विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन बना होता है विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। अब विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के सर्वांगीण मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए थोड़ा सा। देखिए अब हमें क्या मूल प्रभाज समझना है। मूल प्रभाज, देखिए मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, मूल प्रभाज बराबर क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। क्या? विलेय के, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे बटे विलियन, विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। विलियन में, विलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या। कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज बोलते हैं। क्या समझा बच्चे? कुल ग्राम अणुओं की संख्या। देखिए हमने क्या समझा बच्चों, देखिए विलयन क्या होता है? विलय तथा विलायक से मिलकर बना होता है। तो मूल प्रभाज की परिभाषा क्या हो गई? मूल प्रभाज की परिभाषा हो गई विलय, किसी विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मूल प्रभाज बोलते हैं। चलिए बच्चों इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई विलयन है। क्या है हमारे पास यहाँ पे? कोई विलयन है। विलयन में क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी। विलेय होता है और क्या होता है? विलायक होता है। विलेय तथा विलायक होता है। मान लेते हैं विलेय में कितने मोल हैं? एन मोल है। विलेय में एन मोल है तथा ये हमारा विलायक है बच्चों। ये विलयन तथा विलायक, विलयन तथा विलायक से मिलकर बना होता है। यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे एन मोल हो गए और यहाँ पे हम मान लेते हैं एम मोल है। कितने मोल है बच्चों? एम मोल है। तो विलियन में कुल कितने मोल हो जाएंगे? विलियन में कुल कितने मोल हो जाएंगे? विलियन में मोल हो जाएंगे एन प्लस एम मोल हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें देखिए विलेय को यहाँ पे हम मान लेते हैं ए है और विलायक को मान लेते हैं बी है। तो ए में कितने मोल है? एन मोल है। बी में कितने मोल है? एम मोल है। तो विलियन में कुल कितने मोल हो गए? एन प्लस एम मोल हो गए। अब हमें क्या करना है? ए का मोल प्रभाज निकालना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे? मूल प्रभाज निकालने के लिए पहले हम क्या करें? ए का मूल प्रभाज निकालेंगे। यहाँ पे ए किसको माना है? विलेय का मूल प्रभाज। ए का मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा? ए का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज क्या है हमें? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के मोल, विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलियन में कुल मोल बटे विलियन में कुल मोल, विलियन में कुल मोल। विलियन में कुल कितने मोल थे? देखिए पहले विलियन में कितने मोल है? विलियन में हमारे स्मॉल एन मोल है और विलियन में कुल कितने मोल थे? एन प्लस एम मोल है। ये हमारा क्या हो गया? ए का मूल प्रभाज आ गया। अब हम क्या करेंगे? बी का मूल प्रभाज निकालेंगे। इसका मूल प्रभाज निकालेंगे, बी का मूल प्रभाज निकालेंगे। तो बी का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या है यहाँ पे? विलायक है। यानी कि क्या करेंगे हम? विलायक का मूल प्रभाज बटे विलयन में कुल मोल। विलायक का, विलायक का मूल बटे
विलियन में कुल मोल बटे विलियन में कुल मोल, विलियन में कुल मोल। विलायक के मोल कितने हैं? विलायक के मोल था हमारा स्मॉल m था, और कुल मोल कितने विलियन में n प्लस m मोल है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, देखिए बच्चों इसको हम प्रदर्शित करते हैं एक्स ए से, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम एक्स बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पर ए के मूल प्रभाज निकल आया और क्या आया, बी का मूल प्रभाज निकल आया। अब हम क्या करेंगे, घटक का मूल प्रभाज, घटक हमारा कौन से हैं, ए और बी, ये तो हमारे दो घटक हैं ए प्लस बी, तो घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, घटक का मूल प्रभाज दोनों का योग हो जाएगा। दोनों का योग कर लेते हैं बच्चों, ए का कितना है, ए का है एन बटे एन प्लस एम, अब विलय का कितना है m बटे एन प्लस एम, इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा n प्लस एम बराबर क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक, यानी घटक का मूल प्रभाज कितना आ गया, यानी कि घटक का, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ गया, एक आ गया। तो इससे हमने क्या समझा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। देखिए क्या समझ में, किसी विलियन में किसी विलियन के सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, एक होता है। क्या समझा, देखिए क्या बोला मैंने, किसी विलियन के सभी घटक, घटक कौन से थे, ए और बी थे यहाँ पर, ए और बी यानी सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, एक होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।